हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। यहोशू की पुस्तक से शेष देश का बंटवारा के बारे में। हालेलुया। फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वंश में आ गया था और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों ने परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? आप प्रति गोत्र से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमें फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हल निकाल कर मेरे पास लौट आएं। और वे देश के 7 भाग लिखे, यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वहीं यहोशू के इजराइलियों को उनके भाग के अनुसार देश बांट दिए। हालेलुया। बिन्यामीन के गोत्रों को दिया गया भाग। बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई, और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतलवेन के जंगल में निकली। वहां से वह लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिण की ओर से होती हुई निचले बेतरोन के दक्षिण की ओर से पहाड़ के पास हो एत्रोद को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेतरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किर्तबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्तरीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम की आरंभ होकर किर्तवेन के सिरे से निकलकर एत्रोन से होते सोते पर पहुंची, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हित्रोम के पुत्र की तराई के सामने और रेपाई नामक तराई के उत्तरी की ओर से और है। वहां से वह इत्रोम की तराई में अर्थात याबूस के दक्षिण की होकर एरोंगेल की उत्तरी, वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एस्रोम की निकलकर उस गिलतोल की ओर गई, जो यदबूम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से यह रूबेन के पुत्र ब्रोहान के पत्थर तक उतर आई। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर राबाब के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए आराबा को उत्तरी। वहां से वह सीमा बुतगल के उत्तरी ओर से जाकर खरेताल के उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी, और पूर्व की ओर की सीमा यरदन की ठहरी।
बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामीनियों के गोत्रों को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेतगाल, एमेक्केसीस, बेतराबा, समारैम, बेतेल, अबीमाम, पारा, एक्रोन, कपर, मीमोनी, ओप्रीनी और गेबा, ये 12 नगर और उनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बोरैत, मिस्पे, कापीरा, मोसा, रेकम, यिप्पल, तरला, सेला, एलेप, याबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिब्बत और यिक्रत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनी का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।